चा सदा अनहद सावद उठे धुनकारा। सो दर आरती गावीऐ अमृत वेलै जाप उचारा। गुरमुख भार अथर्वन तारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अत्यंत बख्शिश दे सदका सरबत माई भाई मिल जुल के सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान ते सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठ कर गरीब नवाज दातार प्रभु दीन दुनी दे मालक तिन्हां दे धुर दरगाही अलाही कल्याणकारी बचनां नूं शरधा भावना प्रेम नाल पढ़दे सुनदे आ रहे हाँ। जिन्हां दे द्वारा प्रभु जी ने किरपालता करनी है साडे उपर साडे हिरदिया अंदर वो परिपूर्ण परमात्मा दी जोत जगमगाउणी है। उस जोत नूं प्रगट करन वास्ते उस जोत नूं जगमगाउण वास्ते सतगुरु दे कोल चल के आउंदे हां। हिरदियां दे अंदर चानना हो जावे जीवन चाननमय जिउं ही है सारी उम्र अंधेरे विच ना निकल जावे। महाराज सच्चे पातशाह फिर साडे ते किरपालता करदियां होयां सानू गुरमत दा मार्ग देंदे ने। ओ गुरमत दे मार्ग ते चल करके मालिक तक पहुँचिया जा सके। गुरु दी मर्यादा गुरु दी गुरमत जिहड़ी आ वो साहिब भाई गुरदास साहिब जी साडे ते किरपालता करदियां होइयां जो उन्हां ने अपने जीवन अंदर सतगुरु नूं कौतक करदियां देखे है। गुरु अर्जन देव महाराज दियां बख्शिशां पाईयां ने गुरु अमरदास महाराज दियां बख्शिशां पाईयां ने गुरु रामदास साहिब दियां मेहरां वरसियां ने और गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे और समय अंदर आके उन्हां दियां रहमतां खुशियां प्राप्त करके भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपना अंतला श्वास लिया सी। और वो भाई गुरदास साहब जिहड़े गुरमत दे गुरु घर दे गुरु सिक्ख्या दे वेद अभ्यास मन्ने होए ने जिन्हां दा सानी कोई नहीं। उन्हां ने गल करदियां सानू सिख जगत नूं गुरमत दा सिद्धांत देंदियां होइयां गुरु नानक निरंकारी महाराज दी गल करदे आ रहे ने कि महाराज ने मक्के मदीने दे विच जाके कला दिखाई है बगदाद विच अपनी कला दिखाई है। बगदादी पीर जिन्ने ने सारे दे सारे आके चरनी ढह पए ने। ये ढठे ने उदों जदों धन गुरु नानक निरंकारी महाराज दे अगे हार गए हंब गए। इन्हां ने भी तसलीम किया बई सतगुरु महाराज सर्वउच्च ने इन्हां अगे झुकना इन्हां दे बचनां नूं मनना ही जिहड़ा है ना वो साडा और पुण्य ते साडा हिरदा पावन कर देने वाला बचन हिरदे च बसा के। बगदाद दे अंदर जिस जगह ते इस दस्तगीर ने फिर गुरु नानक साहब महाराज जी नूं बिठा लिया सी ना बड़े सवाल पूछे उत्थे बड़े पीर दे नाल गल्लां बातां होईयां। पंथ रतन
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਸ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਜੀ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਹੋ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਗਦਾਦੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੀਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਤਾਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗਰਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਵਡਾਈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਬਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਤਰਾ ਔਖਿਆਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਬਈ ਆ ਪਿੰਟਾਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਖਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਇਹਦੀ ਅੱਡੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀ।
खुदा तो सिवाए ये चोला नहीं हो किसी ने दे अगे फैलाया इहदा दामन, इस करके ना फैलाई। कहंदे ओ मंजी ते बैठ के उस तख्त दे उपर बैठ के दुनिया दे पार उतारन वास्ते उपराला कीता, जतन कीता उहनूं, और जिहड़ा तारदे ने दुनिया जिवें जिवें आउंदी है। बैठिया होया करतारपुर दी धरती ते फिर की कीता, उल्टी गंग बहाई। गंगा उल्टी बहा दिती। बई गंगा जिस पासे नूं चलदी उधर नूं नहीं, उल्टी गंगा दे अर्थ ये ने बई जेड़ा चेला, जेड़ा सेवक, जेड़ा शिष्य वो आउंदा है ते आके सतगुरु दे चरणां ते नमस्कार करदा है, ते गुरु नूं नीवां बैठ के गुरु दा उपदेश ग्रहण करदा है, अपनी मत त्याग दिंदा है ते गुरु दी मत लै लैंदा है। जिन्हों गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे ने, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। वो गुरु दी मत नूं ग्रहण करदा है। ते उल्टी गंगा किवें बई, गुरु उपदेश दिंदा है, गुरु दाता, गुरु रहमतां दा घर, गुरु डिग्गियां टठियां नूं गल नाल लाउण वाला, ते सारे तमाम सिख जगत और महाराज दे दीवान सजदा है। अमृत वेले दा, आथन वेले दा सारा दिन किरतो कमाई कीती जांदी, सिख भी करदे ते और आके बैठदे ने। कहंदे गंगा उल्टी वहाउण वाला कारनामा कर दिता। केड़ा सी? गोरे अंगद सिर उपर धारा। अगे संगत दे विच भाई लहना आउंदा सी। धन गुरु नानक देव महाराज दे चरनां ते नमस्कार करके जिथे जगह मिलनी उत्थे संगत विच बैठ जाना, उत्थे बैठ के गुरु दे बचनां नूं सुनना। अज वो समा आ गया, परख हो गई, सब कुछ सतगुरु ने देख लिया, तक लिया। ते अज जदों भाई लहना जी आए, महाराज ने बाहों पकड़ के अपने तख्त ते आप बिठा लिया। 5 पैसे नारियल रख के गुरता गद्दी दा तिलक निशानी दे के सतगुरु ने अज अपने सेवक दे अगे आप सिर झुका दिता, आप नमस्कार कीती। ये उल्टी गंगा दे अर्थ ने। बई अगे गुरु नूं नमस्कार भाई लहना करदा सी, अज गलवकड़ी विच लैके अंग ला के अंगद बना के और उसे तख्त ते बिठा के आप थले बैठ के संगत नूं भी आप संबोधन कीता ने। आप भी मूरे बैठ गए कि सतगुरु जी अज आप बचन सुनाओ। आप सतगुरु अंगद देव महाराज हो गए हो। जोत तुहाडे अंदर प्रवेश कर देती है। सिर उपर धारा, उन्हां नूं श्रोमणी बना दिता। उन्हां दे बचनां नूं सिर झुका के मन्निया, उन्हां दे बचनां नूं सिर मत्थे ते मन्निया। आप भी ते सिख संगतां ने भी और उहदे अगे झुकना कीता। जदों परख होई सी, पुत्री कौल ना पालिया, मन खोटे आकी नसियारा। ते रामकली दी वार अंदर भी आउंदा है, पुत्री कौल ना पालियो, कर पीरो कन मुरटिया, दिल खोटे आकी फिरन, मन भार उचायन छटिया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने ये बचन कहे ते मैं कई बार बयान करदा ना। 3 प्रकार दे लोक ना राजे तो, विद्वान तो ते किसे पुगे हुई आत्मा महापुरुष गुर सिख तो लाभ नहीं उठा सकते। 3 प्रकार दे लोक। एक तो उहदे बहुतात अंदर नज़दीकी धियां पुत्र ते अपना परिवार। पत्नी कहती मेरा पति आ, वो पति वाला व्यवहार रखदी, ते माँ बाप कहते साडा तां पुत्तर ही है ना। भावें किसी लिए कहते होंदे आ मुंडा DC लग जाए, कहता कोई नहीं मैं तो DC का बाप ही हाँ ना, ये तो बाद च पहला तो मैं ही हाँ ना। ते रिश्तेदार जेड़े ने वो भी कहते फलाना स्यों ही है। ते जेड़े लंगोटी दे यार होंदे आ ना बचपन दे, वो भी उवें ही गल्लां करनगे। उन्होंने ये नहीं वेखना इहदी विद्वता किन्नी, इहदे च विद्वानता किन्नी आ।
और ये विच गुणवानता किन्नी आ, अदब सत्कार किन्ना है। ये तीन प्रकार के विद्वान कहते लोक राजे तो ते और विद्वान तो ते किसी पुगे हुई आत्मा तो लाभ नहीं लै सकते। हुण यही गल होई, इन्हां बच्चियां ने भी कहा साडा तां बाप है नानक जी, साडे पिता ने, और पिता पुरखी किता ते पिता दी कार विहार जिहड़ी ओह साडे कोल आउणी, और वेख के मन अंदर गुमान कर लेना कि इन्ने सिखे इन्हां तो कम करवा लो। बड़ियां परखां होईयां ये इतिहास के बचन ने, मैं केवल इत्थे डिटेल च नहीं जावांगा, शॉर्टकट गल आ। ते ना ही सतगुरु ने कोई माड़े बचन उन्हां लई बोले। उन्होंने कहा तुसी गुरु के पुत्र हो तो तुहाडा अदब सत्कार इस तरह रहेगा, पर गुरु गुरु ही रहेगा, गुरु अंगद साहब गुरु ही रहेगा। तो जे गुरु ने माड़ा बचन नहीं बोलिया असी कानू बोलीए। जिथे आ गई ना गल खोटे दी, ते खोटे दा मैना पता की हुंदा है। मैं पढ़ रहा सा जदों 12 ते उदों मैं बजुर्ग विद्वान सन ज्ञानी मोहन सिंह जी आज़ाद, उन्होंने पूछया, मैं क्या खोटे मैंने? कहते खोट कहते किसी सुनियारे कोल चल जी, सुनियारे कोल जो सोना तोलेगा ना कहेगा तेरे सोने विच इन्नी खोट, ते खोट दे मैने आ घाट। बई जिन्ना तू सोना कहना है इन्ना सोना नहीं, इन्ना एक घाटे दे विच इन्नी खोट आ, होर कुछ पाया गया है, दुई भी हैगी सोने दे नाल। कह लगे जिहड़ी खोट मैंने सी ना दिल विच इन्हां दे, जिथे विचार सी ना और नाल चलदे सन, नाल दुई भी काम कर रही सी, वो खोट क्या है। कोई महाराज ने गाल नहीं इन्हां नूं कड्ढी, ते ना ही महाराज ऐसा करते ने। इत्थे भाई गुरदास साहब भी कहते आ कि उन्होंने कौल मैंने बचन, जो गुरु बचन करता सी ना गुरु नानक साहब महाराज सच्चा पातशाह, पुत्र कहते सन बापू ये बापू वो सिखां तो करवा ला, साडे तो क्यों करवाई जाना, वो कादे लई ने। और गुरु नानक साहब महाराज ने दीवान सजाया सी, ते महाराज ने देखा बई लकड़ा भिज गईयां, लंगर तैयार ना हो सकिया, ते महाराज ने वेख्या संगतां नूं भुख सताउंदी है, क्या बेटा आ दरखत ते चढ़ो, हलूना मारो, इहदे तो मठियाइयां झाड़ो ते लागे संगतां छकन। ते बाबा जी दे बच्चे जेड़े सन ओह वेखण भी बापू कहंदा की आ, बई कदे दरखतां नूं मठियाइयां लगियां। ते आखिरकार बाबा श्री चंद ने यह बचन कहते, बाबा लक्ष्मी दास ने बचन कहते कि बापू जी महाराज कदे दरखतां नूं मठियाइयां लगियां, किहो जिहियां गल्लां करन लग पए हो तुसीं। मैं मुकदी गल वल्ले आवां, जदों भाई लहणे वल्ले देखिया ना, लहणे नूं गुरता क्यों मिली, लहणे वाले देखिया ते लहणे ने चट ना लाया, तोड़ के दरखत ते चढ़ चलिया। ते बाबा श्री चंद कोले होके कहंदे भाई लहणिया तेनू तो पता है ना मैं मठियाई नहीं इन्हां नूं लगदी, दरखतां नूं कदे मठियाई लगी। ते लहणे दा जवाब पता की सी, कहंदा मैं सेवक हाँ, मेरा काम है गुरु दे बचनां नूं मनना, मठियाई चढ़े या ना चढ़े मैं तो हलूना मारनू क्या वो काम करना, अगला काम मेरे गुरु दा है, अगला काम गुरु दा। ते इतिहासकार लिखते महापुरुष दस्या करते सन पढ़ाउंदियां होया बई हलूना मारिया, मठियाई डिग्गी ते उन्हां ने छकी। इहदे ते भी कई बार शंके उपजदे ने, सानू शंके पता कित्थे उपजदे, जां इतिहास ते जां गुरबाणी ते जां गुरमत ते जां गुरु घर ते जां गुरु नाल जुड़ी गल ते। ना सानू शंका आपदे घर ते, ना आपदे जीवन ते, ना आपदे कारोबार ते, ना रिश्तेदार ते, किसे ते नहीं जे उपजदा, कदे नहीं उपजदा। सानू गुरु ते गुरमत ते शंके आ। ये कारनामा एक कौतक जिहड़ा मठियाई वाला दसम पातशाह दे समय भी होया, जदों गुरु महाराज सच्चे पातशाह तलवंडी साबो की सन ना, ते इथों महाराज संगतां नूं तारदे दूर चले गए, ते शामा पै गईयां
और दीवान सजन के समय तक महाराज उत्थे वापस ना आए। उत्थे बैठे तो संगतां नूं भुख लगी। महाराज कहंदे दरखत ते चढ़ो ते चढ़ के हलूना मारो ते इत्थों मठियाई चढ़ेगी। ते सिखां ने एक बारी ना नहीं की और दौड़ के चढ़ गए। उतों मठियाई चढ़ी, संगतां ने छकी। उस गुरुद्वारे का नां ही जिहड़ा तलवंडी च पैंदा है ना बठिंडे च, उहदा नां ही गुरुद्वारा मठियाई सर साहब है। शायद मैं भुलदा ना होवां ते दलिए वाला पिंड होण दे नां ते उदों नां होर सीगा, हुण दलिए वाला पिंड पैंदा शायद मैं तां शब्द वरदा कई बार और दिमागों गल निकल जाती है। पर ये उत्थे अस्थान अज भी मौजूद है जिथे दसम पातशाह ने दरख्तां नूं मठियाई चाड़ी। एवें ना गुरु की करनी उपर शंका करया करिए, एवें ना अपने नाल भई मैं नहीं आ कर सकदा ते दूजा नहीं कर सकदा। फिर सिद्ध तो बहुत कुछ करते सन, फिर सिद्ध वड्डे हो गए महाराज नालों। उन्हां नूं की सी, महाराज कहंदे ने उन्हां कौल बचन गुरु का नाम पालिया, उन्होंने बचना नूं ना मन्निया। ऐं करके सतगुरु ने जिहड़ा बचन करना ना अगों जवाब दे देना। इन्ने सेवक सिख बैठे ने, उन्होंने कह दिओ। और जे कपड़े धोन दी वारता आउंदी है रात नूं, महाराज ने क्या कहंदे कोई नहीं दिन चढ़ेगा धो लियावांगे, भाई लैना रात नूं धो लिया है। और धर्मशाला विचों चूही मरी चकनी है, कहंदे कोई गल नहीं किसी सेवक सिख नूं कह दिओ। कटोरा डिग पिया है गंदे डोम दे विच ते क्या है किसी सेवक सिख तो कढा लो, भाई लैना छाल मार के कुद पिया। जे नदीन कढिया और चुन चुन के पट के और झोने दे विचों ते उहदियां पंडां बना के क्या चक के लै चलो, पशुआं दे काम आवेगा। ते कोई ना अगे होया, भाई लैना पिंडों आया होया सी ते नून दी पंड घरे रख के करतारपुरे ते सीधा खेतां चला गया। जो क्या सारा वो धान इक्के थां पा के पंड बन के चक लिया ते उहदे कपड़ियां दे उपर जो पईयां ना नुचड़ नुचड़ के मिट्टी दीयां बूंदां। ते मां सुलखणी कहन लगे ये तां नहीं अगों तुहानूं ना करदा, तुसीं देख लैना सी जे पिंडों आया कपड़े कुपड़े बदल लैंदा। होर नूं कह देंदे, कहंदे तैनूं दीदे होणगे चिक्कड़ दे बूंगा बूंदा, इहदे उपर अतर छिड़किया होया है। इहने केवल एक पंड भार पट्ठियां दी नहीं, इहने दुनिया दा भार चुक्या होया है। गुरु की गत गुरु जाने, वो गुरु जानदा है। कहंदे पुत्र ऐवों समय समय सिर बाप जानदे सन, ब्रह्म नहीं सी जानदे। जे मन अंदर ब्रह्म वाली भावना किते प्रगट कर लैंदे ना, बहुतात अंदर लुकाई मरन तो बाद जिहड़ा मर जावे ना, मैं मर जावे शब्द लुकाई लई वरत रहा। और ਉਹਦੇ फिर पिछों बड़े सोले गाउंदे, बड़ा चंगा सी जिउंदे जी पता नहीं उन्होंने की कबोल बोलणगे, की ਉਹਦਾ नरादर करनगे, तके मार मार कढ़णगे। और घर चों भी पता नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ की बोल बोलणगे। ਜਦੋਂ मर जावे फिर पिछों ब्रह्म ज्ञानी बना देंदे। बाजी वाह ਇਹਦੀ ਤਾਂ सुरत ही जुड़ी रहंदी सी जी, ਇਹਦੇ वर्गा ਤਾਂ कोई है नहीं, ये तो जी मरदा भी बाणी चों ही गल करदा सी जी। ते ਜਿਉਂਦੇ जी पता नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ की कुछ करदे आ। और महाराज सच्चे पातशाह जिहदे ते त्रुठ जान और उन्होंने गुरु की गत, गुरु की गल, गुरु की मान मर्यादा समझ आउंदी है, चाहे वो अपना होवे ते चाहे वो पराया होवे। ये जरूरी नहीं कि पुत्र है ये घर विच रहिंदा है, ये इत्थे आ, ये कोल रहिंदा ते इहनूं समझ होवेगी, मैं दूर रहना ते नहीं। सजनों गुरमत समझनी गुरु की कृपा तो बगैर नहीं जे आउंदी, गुरु की कृपा तो बगैर नहीं। और भाई साहब कहंदे पुत्रा ने बचन ना मन्निया, पुत्री कौल ना पालिया, मन खोटे और घाट मन दे अंदर। मैं खोट का अर्थ पहला कर चुका है बई, सोने विच खोट हुंदी घाट, बई इन्हां च घाट ये सी, ये मुकम्मल तौर ते जिवें सोना है तां शुद्ध, पर उहदे विच कुछ घाट है। वो कहंदा इन्नी इहदे विच मिलावट है, कुछ संसार वाले विचार ने। भावें वो गुरु घर दे विच रहिंदे सन, गुरु का खून सन, और कुछ घाट है आकी। बई आकी उहनूं कहंदे वचन मोड़ देना, मनना ना, नसियारा नस जाना, मैं नहीं ये करना, मैं नहीं इधर नूं जाना जिधर नूं तू मैनूं तोरिया। कहंदे नसियारा वो नसदे सन बचना तो। और कहन लगे तां गुरु अंगद दे महाराज कदे ना नसदे सन, ना इन्हां अपनी जिंदगी विच
गुरु नूं परत के किसी गल दा जवाब दिता है, किसी गल दा जवाब नहीं दिता। सत बचन कह के जे अध्यात्मक पक्ष च तरक्की करनी है, महापुरुष विद्वान कहते ने फिर सत बचन कह के अगे नूं वधोगे। जे साइंसदान बनना ना फिर क्यों ते की कह के इधर नूं तुरोगे। खैर कहते बाणी मुखों उच्चारी है, मुख तो बाणी का उच्चारण करते हैं करतारपुर दे विच। और गुरु नानक निरंकारी महाराज और हुए रुशनाई मिटे अंधारा, जिदे नाल दिलां विच रोशनी फैलदी है बाणी नाल। हिरदे पावन पावन हुंदे आ, जिथे दिल अंधियारी रात है ना उथे दीवा जग पैंदा है, उथे लो आ जाती है अंदर, ते अंधकार जिहड़ा अज्ञानता दा अविद्या दी काली बोली रात अंदर वरती आ ना, वो नस जाती है, वो मिट जाती है। ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा हमेशा ही करतारपुर दे अंदर हुण ज्ञान दी विचार हुंदी है, गोष्ठियां हुंदियां ने ब्रह्म दे नां ते, ब्रह्म दी विचार हुंदी आ हमेशा। अनहद शब्द उठे धुन कारा, हुण जिहड़ा शब्द उपदेश दी धुन जिहदी कोई हद बन्ना नहीं, दायरियां तो बाहर है, किसी एक दे फिरके दी कैद कीती नहीं कि कली ये धुन सिखां नूं ही सुनाई देवेगी। जे कोई हिंदू होवे मुसलम होवे और उन्हों नहीं, गुरु नानक साहब महाराज दे शिष्य सारे ही सन, सेवक सारे ही सन। जिहड़ा भी बचन कमाउंदा सी ना उन्हों ये धुन सुनाई देंदी सी, उहदे हिरदे अंदर ये धुन गूंजदी सी। ते अज भी गुरु घर अंदर किसी एकली उपदेश नहीं, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवर्णा को साझा। और जो भी उन्होंने जपेगा, गुरु नानक उपदेश करत है जो सुने सो पार प्रानथ, जेड़ा हिरदे दे अंदर वसाएगा सुनेगा ओदा पार उतारा होना है। ज्ञान दी रोशनी हुई अंदर धुन जाग पई, और वो धुन जेड़ी अंदरों वाह गुरु वाद निकलती ना, उहदे ते ध्यान एकाग्रत कर। कोई बंदा कोल अपने गल करदा होवे ना, ध्यान दी बड़ी वड्डी अहमियत है, ते वो गल्लां करी जावे ते उन्होंने सुनने वाला सज्जन कहता दोबारा फिर दसी, कहता क्यों, कहता मेरा ध्यान नहीं सी, हालांकि कोल खड़ा सी, कहता मेरा ध्यान इधर नहीं सी, मैनू नहीं पता लगा तू की कह गया और मैं ध्यान नाल सुन नहीं सकिया, मैनू दोबारा दस। ध्यान तो बगैर सुनिया नहीं जाता, पता नहीं लगता बई की विचार हुई, की गलबात हुई। महाराज कहते धुन मैं ध्यान, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉਪਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਪੇ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ मैं जानिया गुरमुख आकथ कहानी। फिर जेड़ा ऐसी अवस्था च आ जाता है उहदी बयानबाजी तो गल परे हो जाती आ, वो धुनिया ते उथे बैठिया होया करतारपुर विच महाराज ने सोदर आरती गावी है। तरकालां हुंदियां ते सोदर दी चौंकी लगदी, उस वेले गुरु नानक साहब महाराज दे शब्द उच्चारण कीते, रहरास दा जाप हुंदा है, जिहड़े गुरु नानक साहब महाराज दे शब्द सन, और जिवें जिवें सतगुरु अगे उचारी गए वो नाल शब्द और मिलते आए। और गुरु नानक साहब महाराज दे शब्दां दा और उस समय और उन्ना जिहड़ा पाठ हुंदा है ते आरती दे शब्द जिन्ने गुरु नानक साहब महाराज दे सहमन और वो शाम नूं गाई जांदी सी और उन्नी गाई जाती सी, और उन्हें आरती दे शब्द गायन किए जाते सन। और सोदर आरती गावी है अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले उठ के जाप जपजी पढ़ना आ, जपजी का नितनेम हुंदा रहा, जपजी सिख सारे पढ़ते रहे। तो इत्थों तक भी इतिहास के बचन ने बई जो खीरला समा आउंदा सी, जिहड़े टिकी हुई सुरत वाले सन, पता लग जाता सी खीरला समा आया, वो जपजी का पाठ करके ते फिर परित्याग तन दा करते सन। अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले जाप जप
मन जप मन सतनाम सदा सतनाम, और जप मन मेरे गोबिंद की बाणी। और अमृत वेले उठ के और पहला जप वैगुरु दा कर, वो जप कर, फिर जपजी साहब दा पाठ कर। कहंदे उन्होंने उच्चारण किया, गुरमुख भर अथर्बन तारा। जेड़े गुरमुखा ने अथर्बन वेद का भार सी ना बई आ करो वो करो, उन्होंने उतार दिता, उन्होंने ला दिता। क्योंकि गुरु की गुरमत के अनुसार दोने समय संभालन लग पे, सत संगत भी करन लग पे, सतगुरु का दर्शन भी करन लग पे। दोने समय जिवें दो समय भोजन करते हैं ना शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने लई, दो समय भजन करन लग पे, बंदगी करन लग पे। शरीर नो रिष्ट पुष्ट रखना है तो दो समय खुराक देनी जरूरी है, अंदर नू रिष्ट पुष्ट रखना है तो दो समय बंदगी करनी अति जरूरी है, प्रभु नू चेते करना अति जरूरी है। और ऐसा बचन करके वो भार नू उतारिया। भाई गुरदास साहब अगली पौड़ी विच कहंदे ने, करतारपुर तो महाराज जी नू पता लगा है किधर नू चलदे ने। मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल वटाले आई। धन गुरु नानक देव महाराज नू पता लगा कि शिवरात्रि का मेला लगता है। अचल जाओ ना, अचल साहब उथे बड़ा वड्डा मेला पुरातन एक लगता सी, तो उत्थे सिद्ध बड़े पहुँचा करते सन, होर लोग बड़े पहुँचा करते सन। महाराज इन्हां मेलियां ते गए क्योंकि कट्ठे किए हुए ते कट्ठे हुए लोग मिल जाते सन गल करन वास्ते। और महाराज सच्चे पातशाह ने जो सुनिया तो सतगुरु उत्थे अचल चल के आ गए, बटाले दे नाल ही अचल, और उत्थे महाराज चल के आ गए अचल बटाले। सतगुरु महाराज उत्थे आए ने दर्शन वेखण कारण। जदों पता लग्या मां तृप्ता दा दुलारा आ गया है, बाबे कालू दे अखियां दा तारा आ गया है, दुनिया दा पार उतारा करन हारा आ गया है, ते दर्शन करन वास्ते जिन्ने लोग सन तांते लगन लग पे, उधर नूं दौड़न लग पे। कहंदे सगली उल्ट पाई लुकाई, सारा मेला ही इधर नूं चल पिया। चलो गुरु नानक निरंकारी जिन्हां ने देशां देशांतरां च तारिया और सिद्धां नूं भी उपदेश दिता, बड़े बड़े पर्वतां ते गए, उन्हां दे दर्शन करिए। सारे दे सारे लोग गुरु नानक देव महाराज जिहड़े अचल बटाले आ गए ना, जिथे शिवरात्रि का मेला चल रहा सी, कोई उत्थे शिव दे दर्शन नहीं सी करन आए, लोकां नूं समझाउण आए सन, लोकां दी कल्याण करन वास्ते आए सन, लोकां नूं दसन आए सन कि कल्याण करन वाला करता जे वाहिगुरू जे, अकाल पुरख जे, जिन्हें शिव जी नूं भी पैदा किया है, जिन्हें ब्रह्मे नूं भी पैदा किया है, तुसीं उहदा नाम जपो, उहदे नाल जुड़ो, तुहाडी कल्याण होवेगी, तुहाडा पार उतारा होवेगा। और कहंदे लगी बरसन लक्ष्मी। जदों महाराज दे कोल दर्शनां नूं आउण, कोई दमड़ी मत्था टेके, कोई कौडी टेके, कोई पैसा टेके, कोई दो पैसे टेके, लक्ष्मी दे माया दे ढेर लगन लग पे। और रिद सिद्ध नौ निध सवाई। धन गुरु महाराज दे बैठन दे नाल उत्थे रिधियां सिद्धियां 9 निधियां 18 सिद्धां उत्थे वरतारे वरताउण लग पईयां। जोगी देख चल तरनो। उत्थे इस शिवरात दे मेले विच ना ये जिन्ने सिद्ध सन वो भी पहुँचे हुए सन, ते सिद्ध पहुँचते सन अपनियां इन्हां शक्तियां दिखाउणियां ते लोकां तो पूजा कराउणी। भाई पूजा दे विच उलझे हुए सन। कहते उत्थे सिद्धां ने जदों देखिया है कौतक कि गुरु नानक साहब महाराज वाले तो सारी दी सारी लुकाई उल्ट पई आ, साडे वाल तां तकदा कोई नहीं है। कहते मन विच रिस्क कनेरी खाई। ये जिन्ने सिद्ध सन ना इन्हां दे मन विच रिस्क कई है, ईरखा, ईरखा दी अग ने जन्म ले लिया और वो मचन लग पई, ईरखा भड़कन लग पई। और कहते फिर होया कि भगतियां पाई भगते आन। गुरु नानक देव महाराज दे कोल आके भगतियां कुछ राजधारीए आ गए, महाराज सानू मौका दे दिओ, साड़ी रोजी रोटी चल जाएगी। उन्होंने आके रासां पाउणियां आरंभ कर दियां। भगतियां का अर्थ डॉक्टर भाई वीर सिंह हुणां ने यह भी किया है कीर्तन भगती। वो कीर्तन भगती वाले भी सारी सारी रात कीर्तन करते रहे सन।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ नहीं महाराज रहे, भी जिन्ने टाइम च मैं छेती छेती गल सुना देनी है, ये कई दिन जोड़ मेला रहा, कई दिन गुरु नानक साहब महाराज रहे, ये कई दिन वरतारा वरतिया। और कहते ने बई भगतियां रास धारीए आ गए, रास पाई ते उन्हां जदों रास आण पाई ना ते जोगियां ने देखिया बई साडे नालों वध तां पूजा इन्हां दी होण लग पई, जिहड़ा आउंदा 2 कौड़ियां इन्हां नूं सिੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, पैसा इन्हां नूं सिੱਟੀ ਜਾਂਦਾ है। ते जो जेड़े सन जोगी इन्हां ने की कीता, फिर इन्हां ने इन्हां भगतियां पाउण वालियां नाल शरारत कीती, लोटे अंदर सुरत भुलाई। इन्हां भगतियां पाउण वाले जेड़े सन इन्हां दी आके जोगियां ने जेड़ा ना लोटा जोगी लिया छपाई। जोगियां ने होर तां इन्हां दा वस ना चलिया, वो भगतियां पाउण वालियां दा जेड़े कोई वाजे वजा रहे सन, तबले वजा रहे सन, तो उन्हां अगे लोग टका टका रख रहे सन। उन्हां दा लोटा अगे रखिया होया सी भांडा, ते उन्हां ने अपनी शक्ति नाल ही दूरों छपा दिता, लका दिता। जदों उन्हां दी माया वाला लोटा अगों चला गया, जिवें माया विच पैंदी सी, हौसला अफजाई हुंदी सी, वो बड़ा ताल थाप दिंदे सन तबले नूं, बड़ियां वाजे दीयां धुनां और अलापदे सन। ते जदों हो जेड़ी सी ना माया वाला डूंगा जेड़ा सी चुक के उन्हां सिद्धा ने उन्हां दा लकाता, छपाता। कहंदे होया फिर की, और लोटा जोगी लाया छपाई, भगतियां गई भगत भुल। वो जेड़े राजधारीए सन उन्हां नूं भगतियां भुल गईयां, तबले वाले दा तबला किसे होर पासे जाए, वाजे वाले दीयां सुरां किते होर गईयां। भईया किधर नूं गए चले जेड़े मूहरे पए सी, ये किधर नूं चले गए। हुण वो जिन्हें अंदरों बजाउणा सी, जिन्हें अंदरों गाउणा सी, वो लोटा लभन लग पे, अंदरला मन जेड़ा वो लोटे च चला गया। बई हुण किधर नूं चला गया, और वो कौन किधर नूं लैके तुर गया। कहंदे उन्हां नूं भगतियां भुल गईयां, ते लोटे अंदर सुरत भलाई, उन्हां दी सुरत लोटा लभदी फिरे उन्हां भगतियां पाउण वालियां दे। कहंदे महाराज ने देखिया बई ये तां उन्हां ने लोटा इन्हां दा छपाता, ये लोटा इत्थे बैठे उठ के जा नहीं सकते, भजे फिरदे बई कित्थे आ कित्थे आ, दाले दाले किसी ने इत्थे ना चुक लिया होवे। ये दाले दाले एवं तुरे फिरदे ने, इन्हां दी सुरत उधर तुरी फिरदी आ। कहंदे बाबा जानी जान पुरख, धन गुरु नानक देव महाराज घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जेड़ा सिद्धां दे मनां दियां भी जानदे आ रही संगत दियां दे मनां दी भी जानदे आ, वो भगतियां जेड़े पा रहे ने उन्हां दे मनां दी भी जानदे आ। कहंदे महाराज जानी जानिया। उन्हां ने की कीता, उन्हां देखिया ये सारी खलदली ते बेरसी दा कारण है जेड़ा सिद्धा ने लोटा लकाता इन्हां दा। और लोटा कारण है महाराज सच्चे पातशाह ने कढ़िया लोटा जहां लुकाई। महाराज ने बैठिया इशारा किया, जाओ फलाने थां ते पिया जे उन्होंने चक लियाओ। और महाराज ने जदों लोटा कढ़ के लियाता ते भगतियां दे सामने वो रख दिता। ते जेड़े सन्ना हैगे सिद्ध जिन्हां ने अपनी शक्ति नाल करामात नाल रिधि दे सिद्धि दे जोर ते बल ते ये लोटा लकाया सी। कहंदे वेख चले त जोगी खुन साई। ये जोगियां ने वेख्या कि पहला तो इन्हां ने आके लोग साडे वल्लों खिच लाए, सारे इन्हां बल्ले इन्हां दी जय जयकार दे सोले गाउण लग पे। ते इत्थे तां साडा सिक्का चलदा सी, सानूं तां हुण कोई पुछ नहीं रहा। फिर असीं अपना सिक्का जमाउण वास्ते बेरसी कीती, इन्हां ने लोटा भी साडा करामात नाल लुकाया, इन्हां लभ लिया है। इन्हां उहदे नाल ये गल्लां नूं सोच के फिर गुरु नानक साहब महाराज दे नाल अंदरों खुनसाई और जेड़ा सी मन ही मन दे अंदर वैर भावना जाग पी सिद्धां दे। ते सिद्ध सोचन लग पे बई हुण ऐवों नहीं सरना, कुछ ना कुछ कीता जावे ते तां ही कुछ होवेगा और तां ही कुछ अपने पल्ले पएगा। नहीं तो गुरु नानक साहब जी ने उत्थे भी जाके आपां नूं इहो ही हाल कीता सी ते इत्थे भी करनगे। हुण सिद्ध की करदे ने इस मेले दे विच, गुरु नानक देव महाराज नूं किन्नियां क करामातां दिखाउंदे ने ते अगों गुरु महाराज इन्हां नूं फिर किवें निर उत्तर करदे ने। ये जिवें भाई गुरदास साहब कृपा करनगे, उन्हां दी ज़बानी केवल अखरी जे
और अर्थां दी आप नाल तुष बुद्धि दे नाल पढ़ पढ़ा के विचार रखन दा यतन करांगे। सतगुरु दे बचन जान के, सतगुरु दी गुरमत दे बचन जान के आप सर्बा संगतां ने हिरदियां अंदर वसावने। दास नूं गुरु की संगत दा, गुरु दर दा, गुरु घर दा कूकर जान के बेअंत भुल्लां दी खिमा करनी। इनू केवल सुन के ना छड्डना और अपनी बचनां नूं वसाउणा है। कथा कीर्तन विचों ਜਿਹੜੇ जोड़न वाले भाई जुड़िया किवें, उन्हें बचन मन्निया किवें, तरिया किवें और गुरु तक पहुँचया किवें, उन्होंने हिरदे च वसा के पार उतारा। और सतगुरु मेहर करन, सानू सारियां नू समत दा दान बख्शिश करन। नाल संगत नू बेनती, हाड़ महीने दे संगरांद दे दिहाड़े नू मुख रखदियां अज पावना स्थान ते श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो जाने ने। सारी संगत जिन्हां दे घरां च दुध ओ दुध पहुँचाया जे। वध तो वध गुरु बाणी पढ़ के गुरु चरणां च अरदास करिए, महाराज आउण वाला समा जिहड़ा इन्ना महीना साडे लई, साडी फसल बाड़ी लई, बच्चियां लई, परिवार लई, कारोबार लई चढ़दी कला वाला हो जावे। ये चढ़दी कला दा प्रतीक तदों बनना है जदों जपिया गुरु 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 दे नाल जुड़े। जिन्ना चिर गुरु गुरु जपदे नहीं उन्ना चिर चढ़दी कला नहीं जे होनी। नारे जिन्ने मर्जी मारी जाइए, गुरु कृपा करेगा तां ही होनी है। सतगुरु रहमत करन, सानू समत बख्शण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर कोई ना जाने सगल सामग्री तुमरे सूत्र। तुमरी गत मित तुम ही तुदे आगे अरदास। कहो नानक सब वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वें। प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जे सा डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनौ निधि आवे धाई। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जोत गद्दी ते बिराजमान चावर छतर तख्त दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दे दर दा ध्यान धर के भला। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां ने नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेक बाही। देख के आंडेठ कीता तना प्यारियां चारियां दी कमाई दा ध्यान धर की खालसा जी भला। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म ही सीध दिते बंद बंद कटवाए। खूपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ी तनारियां नाल चुराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਕੀਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। तना समूह ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਾਲਾ। प्रियत में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेत आवे। चेत आवन का सदका सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ जी खालसा साहिब तहाँ तहाँ रक्षे रियाज। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा साहिब जी के बोल बाले बाला। सिखा नू सिखी दान कीस दान रह दान विवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टाल। धर्म का जयकार हुए भला। सिखा का मान नीवा मत उच्ची मत पद दा राखा। वाहिगुरु ही अकाल पुरख अपने बंदे सदा सहाय दा तार जियो।
ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 66 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬੋਧ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੇਦਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਰਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बाचे शरण जो ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सो निहाल सत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पास बैठिया सोईए सबना दावे, जिस पास बैठिया सोईए
ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰ ਕੁਝ ਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ, 7 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।